वैभव को धिक्कार है। सम्राट भरत का प्रसंग, वैभव को क्या है? धिक्कार है। सम्राट भरत का प्रसंग, प्रस्तुत प्रसंग सम्राट भरत का है। वे दिग्विजय बन चुके थे, किंतु चक्रवर्ती का सपना अभी पूरा नहीं हुआ था, क्योंकि उनके छोटे भाई पोदनापुर नरेश बाहुबली ने उनकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। बाहुबली के पास संदेश भेजा गया तो उन्होंने उत्तर दिया, महासम्राट पिताश्री ऋषभदेव महाराज ने मुझे यह राज दिया था। मैं अपने ज्येष्ठ भ्राता का सम्मान करता हूं, किंतु वे इस राज पर दृष्टि न डाले। भरत को चक्रवर्ती सम्राट बनना था। वे अपनी दिग्विजय अपूर्ण रहने नहीं देना चाहते थे। बाहुबली के उत्तर से उनका क्रोध भड़क उठा, रणभेरी बजने लगी, किंतु उसी वक्त चतुर मंत्रियों ने सम्मति दी कि व्यर्थ नरसंहार करने से क्या लाभ। भाई भाई का युद्ध है सम्राट, आप दोनों दृष्टि युद्ध, जल युद्ध तथा मल युद्ध करके परस्पर ही जय पराजय का निर्णय कर लें। दोनों ने यह सम्मति स्वीकार कर ले, परंतु दृष्टि युद्ध और जल युद्ध में बाहुबली जीत गया। बाहुबली छोटा भाई था, जीत गया। अंत में भरत ने उसे मल युद्ध के लिए ललकारा। दोनों भाई अखाड़े मुतरे। इस संघर्ष में भी भरत को जब जीतने की आशा नहीं रह गई, तब क्रोध पूर्वक उन्होंने छोटे भाई पर अपने पिता से प्राप्त अमोघ अस्त्र चक्ररत्न छोड़ दिया, जबकि चक्ररत्न का नियम था कि वह कुटुंबियों पर नहीं चलेगा। किंतु उन्हें अपनी भूल शीघ्र ही ज्ञात हो गई। जब चक्ररत्न बाहुबली के समीप पहुंचकर लौट गया, भरत ने अन्याय किया था। उनके अन्याय से बाहुबली क्षुब्ध हुए। उन्होंने अपनी प्रचंड भुजाओं से भरत को पृथ्वी से ऊपर उठा लिया, अपने सिर से भी ऊपर। एक क्षण में वे भरत को पृथ्वी पर पछाड़ फेंकने ही वाले थे कि सहसा प्रज्ञा का उदय हुआ। बाहुबली ने धीरे से भरत को सामने खड़ा कर दिया और बोले, भाई क्षमा करना, इस राज और वैभव को धिक्कार है, जिसके मद से अंधा होकर मनुष्य छोटे बड़े का मान करना भी भूल जाता है। इस वैभव को धिक्कार है। भरत पुकारते रहे, प्रजा के लोग पुकारते रहे, किंतु बाहुबली मलशाला से निकले तो फिर कभी नहीं लौटे। उन्होंने दीक्षा ले ली। मोह माया की सब गांठें खोलकर वे निर्ग्रंथ हो गए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। वे अपने जीवन को सफल सार्थक कर लिए।